वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की थॉट ऑफ द डे पर, यानी आज के विचार पर। तो गाइज, आज जो हमने आपके सामने थॉट ऑफ द डे यानी आज के सुविचार जो रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं। आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े गाइज हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति विशेष महान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो स्ट्रगल नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, यानी प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए ह्यूमन परफेक्ट और परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ज़रूर सफल होंगे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा फोकस अपने विषय पर, अपने टॉपिक पर करते रहें और उसके नोट्स बनाते रहें ताकि नोट्स के माध्यम से चीज़ें रिवीजन में आती रहें और उससे आपको 100% फ़ायदा मिल सके। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने PM स्वनिधि, आप देख सकते हैं आप, PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा जो है PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका रीज़न क्या है लॉन्च करने का और इसके फ़ायदे क्या होंगे, इस पर हम बात करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, इसके वर्ड या इसकी लाइन से आप समझ सकते हैं कि स्वनिधि स्कीम का प्लान क्या है और इसका रीजन क्या है लॉन्च करने का, इसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वनिधि स्कीम, और जो स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडरों के लिए पेपर कम माइक्रो क्रेडिट सुविधा लाने के लिए है। और प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडरों की निर्भरता के लिए, ठीक है, इस आत्मनिर्भर निधि के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम बताया मैंने अभी की स्वनिधि ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको लॉन्च के द्वारा किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय, और इसके जो सचिव हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, इनके द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो जैसे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं या रेडी लगाते हैं या छोटी मोटी दुकानें जो लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा और उन्हें 1 साल के भीतर किस्त में इसे लौटाना होगा। और इस लोन को चुकाते समय अगर स्ट्रीट वेंडर्स समय पर चुका देते हैं, टाइम पे इसका लोन जो अवधि होती है उसमें लोन चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज में भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो गाइस याद रखेंगे कि इसका जो है ये फ़ायदा है। PM स्वनिधि ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये जो छोटे दुकान वाले या वेंडर्स और जो फल सब्जियां बेचते हैं इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT ने किस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्पायर। ठीक है, एस्पायर जो है इस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल को लॉन्च किया है ICAT ने। और अगर हम बात करें ICAT की, तो गाइस ये ICAT है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसकी स्थापना हुई 2007 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मानेसर हरियाणा में है। ठीक है, मानेसर हरियाणा। और अगर इसमें बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT ने उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल, ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि ज्ञान और विशेषताओं के आदान प्रदान के माध्यम से भारतीय मोटर वाहन क्षेत्र की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, जो टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना है ताकि इस क्षेत्र में और कैसे चीज़ों को बढ़ाया जाए,
आगे कैसे निकला जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ICAT ने ये जो ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पोर्टल लॉन्च किया है, इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी ऑटोमेटिव कंपनियों को। साथ ही साथ उनको फ़ायदा मिलेगा जो विशेषज्ञ होते हैं या जिनको अच्छी जानकारी होती है और अपनी जानकारियों को आदान प्रदान करना चाहते हैं, यानी अपनी जानकारियों, अपनी टेक्नोलॉजिकल थॉट को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोरी टिंडेल विवियन एक प्रसिद्ध डैश जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे, प्रसिद्ध क्या थे? ये एक प्रसिद्ध क्या थे? सामाजिक कार्यकर्ता, यानी सोशल वर्कर। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। किसका निधन होगा? टिंडेल विवियन। देख सकते हैं आप, कोरी टिंडेल विवियन। और अगर इनकी बात करें, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो गाइस ये हैं कोरी विवियन, इनको शॉर्टकट में बोला जाता है CT विवियन। ठीक है, तो 17 जुलाई को अभी हाल ही में 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा में अपने निवास पर नागरिक अधिकारों के दिग्गज जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो नागरिक अधिकारों को विशेष ध्यान में रखते थे। तो अभी इनकी मृत्यु हो गई है, और इनकी मृत्यु जो नेचुरल कारण था, कोई दूसरा कारण नहीं था इनकी मृत्यु का। और उन्होंने नागरिक अधिकार आइकन द्वारा सह स्थापित संगठन के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 28 जुलाई 1924 को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के हार्वर्ड काउंटी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे इनका जन्म स्थान अमेरिका काउंटी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फुटबॉल एंड्रे स्कुरले जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, जर्मनी। ठीक है, एंड्रे स्कुरले जो ये जर्मनी के हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। और अगर हम इनकी बात करते हैं एंड्रे स्कुरले की, तो गाइस ये हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, एंड्रे स्कुरले। ठीक है, और ये फॉर्मर चेल्सा फॉरवर्ड एंड वर्ल्ड कप विनर थे। और अभी इन्होंने क्या हुआ है, अब रिटायरमेंट ले लिया है, यानी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये क्या थे, जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। और इन्होंने क्या फुटबॉल से संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा की है। और उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। और उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए। इसके अलावा भी 2013 और 15 तक चेल्सी के लिए खेले, और 2015 में प्रीमियर लीग विजेता पदक भी इन्होंने जीता था। और इन्होंने अभी अपनी जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की घोषणा 17 जुलाई को की है। तो गाइस याद रखेंगे, अगर हो सकता है एग्जाम में पूछना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एंड्रे स्कुरले जो है इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की डेट क्या फिक्स की थी, या किस डेट में इन्होंने रिटायरमेंट अपनी घोषित की है, 17 जुलाई को। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखें इसको। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली 100 डेकाथलॉन प्रतियोगिता स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना जो बनाई है भारत ने 100 डेकाथलॉन प्रतियोगिता स्थापित करने की, ये बनाई है गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 2021 में, यानी 2021। तो इस 2021 में क्या होगा कि पहली 100 डेकाथलॉन प्रतियोगिता स्थापित करने की योजना भारत ने बनाई है। तो अभी हुआ क्या है कि US ने 2021 में देश के प्रथम 100 डेकाथलॉन, गाइस यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि डेकाथलॉन क्या है, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ये नया टर्म आया है, इसका मतलब क्या है। तो डेकाथलॉन क्या है, ये अमेरिका ऊर्जा विभाग 100 डेकाथलॉन एक कॉलेजिएट प्रतियोगिता है। ठीक है, ये कॉलेजिएट प्रतियोगिता होती है जिसमें 10 प्रतियोगी शामिल होते हैं, जो छात्र टीमों को नवीनीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित अत्यधिक कुशल और नवीन भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए अपने कौशल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो नवयुवक होते हैं वो अपनी दक्षता को यहाँ पे दिखाते हैं, अपने कौशल को यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे भवनों का निर्माण करना है, या अत्यधिक कुशलता से कैसे बिल्डिंग्स का निर्माण करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी हुआ है क्या है कि जो US 2021 में देश के प्रथम 100 डेकाथलॉन भारत की स्थापना में भारत का समर्थन करने के लिए भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी MOU पर साइन किए गए हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अगली पीढ़ी के निर्माण पेशेवरों को तैयार करना है, यानी यूथ को तैयार करना है जो इसमें आगे बढ़ सकें, आगे आ सकें, और नवीनीकरण द्वारा संचालित उच्च दक्षता वाली इमारतों का डिजाइन और निर्माण करना है। तो इसको याद रखेंगे कि डेकाथलॉन प्रतियोगिता क्या होती है और इसे कब आयोजित की जाने, भारत की तरफ से इसे कब आयोजित किया जाना है, या भारत ने इसे कब आयोजित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2021। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? भारत ने पहली बार ये स्कीम मतलब ये कार्यक्रम करने जा रही है, यानी पहला तेल भंडार बनाने की योजना करने जा रही है। तो वो किस कंट्री में करने जा रही है? तो ये हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो गाइज ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और गाइज यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? अमेरिकन डॉलर, यानी यूएस डॉलर। तो अभी भारत ने क्या प्लान किया है? भारत ने योजना बनाई है यहाँ पे तेल भंडारण बनाने की। तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण संचालन और रखरखाव पर सहयोग शुरू करने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और सर्वोत्तम अभ्यास शामिल है। और यह MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कोरोना वायरस महामारी के दौरान तेल की कीमतों में हालिया ऐतिहासिक गिरावट के बाद अमेरिका के एक प्रस्ताव पर आधारित था। और इसमें ध्यान दिया जाना है कि पहली बार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल गीजर और कम कीमतों का लाभ उठाने और रणनीतिक तेल भंडारण को बनाने के लिए अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में तेल का एक आपातकालीन रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये विश्व का ये तीसरा कंट्री है भारत, जो अमेरिका में जो है तेल भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? क्या गाइस, चुनाव आयुक्त, पहली महिला चुनाव आयुक्त जो है नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है। तो किस राज्य की थी ये? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो गाइस ये हैं नीला सत्यनारायण। ठीक है, जो महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, कमिश्नर थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और भारत जो महाराष्ट्र की पहला महिला थी, जैसे मैंने बात की अभी, तो वो क्या थी? मतलब वे वर्ष 2014 में नीला सत्यनारायण जब सेवानिवृत्त हुई थी। और चुनाव आयुक्त के अलावा वह एक प्रवीण कवयित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक भी थी, यानी म्यूजिक डायरेक्टर भी ये थी। ठीक है, तो इनका और भी वर्क थे, जैसे लेखक थी, गायिका थी, कंपोजर और संगीत निर्देशक के साथ साथ ये इलेक्शन कमिश्नर भी थी। ठीक है, महाराष्ट्र की, और पहली महिला जो है इलेक्शन कमिश्नर थी। तो इतना ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जिक्र हो रहा महाराष्ट्र का। तो दोस्तों अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? मुंबई। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अगर गाइस क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम की, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का जो प्रारूप रखा गया था 1 मई 1960 को रखा गया था। तो तभी से 1 मई को हमेशा महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल की जो कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद गवर्नर है यहाँ के। ठीक है, और अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी। और गवर्नर आचार्य देवव्रत। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन डी पंजाब की, तो चंडीगढ़ कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? VP सिंह बैटनोर। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखें, कीप इन माइंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाकिस्तान में स्थित TTP संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो जो TTP संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को जो है अभी संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। और TTP संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली की बात करें तो गाइस ये हैं, इनका मैं अभी चर्चा कर रहा था, नेता मुफ्ती नूर वली महसूद, जो क्या किया गया इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद नोट्स बनाने के लिए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में।
और इसके यहाँ के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, यानी महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ पे जो अदर संगठन दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे WHO की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और हेड कौन है, टेड्रोस अधानम। ठीक है, टेड्रोस अधानम इसके हेड हैं, और टेड्रोस अधानम के साथ साथ सौम्या स्वामीनाथन भी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन सी यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, और हेड कौन है आगे, एड्रियू अजोले, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। और अगर बात करें इसका प्रारूप कब रखा गया था, इसका एक स्वरूप कब रखा गया था, तो 4 नवंबर 1945 को। ठीक है, और हम बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में ही है, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी, और इसके संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड केन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही स्टैटिक करंट अफेयर्स पूछते हैं। तो 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, यानी इंटरनेशनल चेस डे। और अगर इसकी बात करें तो 20 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है, विश्व भर में मनाया जाता है। और आज के दिन वर्ष 1924 को, यानी आज की जो 20 जुलाई की जो डेट है उस डेट में 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी FIDE की स्थापना की गई थी। गाइस अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि FIDE यानी शतरंज संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1924 को की गई थी, यानी 20 जुलाई 1924 को। और जबकि 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। यूनेस्को ने ही इसके सजेस्ट किया था कि 20 जुलाई को हर साल विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल चेस डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल जो चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या कितनी हो गई है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 करोड़, ऑप्शन ए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी जो है ट्विटर पर फॉलोअर की संख्या 6 करोड़ हो गई गाइस। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है। तो साइबर यानी जो टेक्निकल जो अटैक्स होते हैं उनसे निपटने के लिए भारत और किसके साथ, इजराइल के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इजराइल के साथ क्या हुआ, अभी समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। और जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे निकले हैं। तो क्या होगा, जब सबको डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है, तो डिजिटलाइजेशन के समय में हो सकता है प्रॉब्लम खड़ी हो, तो उसके लिए जो है ये समझौता किया है भारत और इजराइल ने, ताकि साइबर अटैक्स, साइबर हमलों को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। और अगर हम बात करें इजराइल की, तो गाइस वर्ल्ड मैप में ये है इजराइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे इजराइल है। और इजराइल की जो कैपिटल क्या है, जेरूशलम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रिवेनो रेवलिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन हमें देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को साथ ही साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना भी सब्सक्राइब करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।